हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फिफ्थ की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 9 करेंगे जो कि है 13 अप्रैल 2021 की। वर्कशीट को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए बच्चों, और बेल आइकन भी दबा दीजिए जिससे सबसे पहले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास ही पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है अम्मी की मदद। चलिए हम पढ़ते हैं। ज़रीन की आज स्कूल से छुट्टी है। उसने अम्मी से कहा कि आज वह दुकान पर उनकी मदद करेगी। ज़रीन की अम्मी की एक फॉर्चून की दुकान है। अम्मी बेहद खुश हो गईं। उन्होंने कहा, ठीक है, आज तुम मेरा हिसाब किताब एक कॉपी में साथ के साथ लिख देना। इससे मुझे शाम को देर तक रुककर हिसाब नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो अम्मी बोलती हैं कि मेरा जो हिसाब किताब है कॉपी में साथ साथ लिखते जाना। तो ज़रीन ने कहा, बिल्कुल सही, और जो भी समय बचेगा उसमें हम बाज़ार की सैर कर लेंगे, यानी बाज़ार घूम आएंगे। जब ज़रीन हिसाब करने बैठी तो उसने देखा गल्ले में सभी अलग अलग तरह के नोट आ रहे थे, जिन्हें उसने कुछ इस तरह से गिनना शुरू कर दिया। तो पहला नोट आता है 2000 का, दूसरा 500 का और तीसरा 20 का। तो ये किस तरीके से हो गए? 2520 रुपये, है ना। 2520 रुपये हमने हिंदी में लिखे। अब इंग्लिश में अगर हम इसको पढ़ें तो 2520 रुपीज़ बन जाते हैं। 2520 रुपीज़, और इसको हम संख्या में भी लिख देते हैं 2520। ओके, इसी तरीके से हम नीचे करेंगे। बहुत इजी है, सिंपल सी वर्कशीट है। रुपीज़ के बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। चलिए फिर आप भी ज़रीन की मदद कीजिए और जल्दी से नोट देखकर लिख दीजिए कि कितने रुपए हैं, ताकि ज़रीन का काम जल्दी से ख़त्म हो जाए और उसे अपनी अम्मी के साथ बाज़ार घूमने के लिए ज़्यादा समय मिले। ठीक है, तो जल्दी से करेंगे जिससे ज़रीन का काम जल्दी हो जाए। तो यहाँ देखो, 2000 का नोट है, यहाँ 500 का है और यहाँ 50 का है। तो ये कितने हो गए? 2550 रुपये हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में भी लिख देते हैं 2550 रुपीज़। ओके, 2550 रुपीज़, और संख्या में भी लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है 500 का नोट, 50 का नोट और 5 का नोट। 50 और 5 हो जाते हैं 55, और ये 500 है ही, तो ये कितने हो गए? 555 रुपये। इंग्लिश में लिख देते हैं 555 रुपीज़, और यहाँ पर संख्या में भी ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2000 का नोट, 2000 का नोट और 500 का नोट। 2000 2000 4000, और बाकी के बच्चे 500, 4500 रुपये, और इंग्लिश में 4500 रुपीज़। 4000 यानी 4000, 500 यानी 500, रुपीज़ यानी रुपए। ओके, और ये हमने संख्या में लिख दिया 4500। अब नेक्स्ट है 500 का नोट, 200 का नोट और 50 का नोट। ओके, 500 और 200 कितने होते हैं बच्चों? 700, और बाकी ये 50, तो 750 रुपये। इंग्लिश में 750 रुपीज़, और संख्या में भी हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट है लास्ट 2000 का नोट, 500 का नोट और 500 का नोट। दो 500 के नोट हैं, यानी 1000, तो 500 500 ये दोनों 1000 हो गए, और बाकी ये 2000 हो गए। 2000 और 1000 हो जाते हैं 3000, तो ये 3000 रुपये बन गए हमारे, 3000 रुपीज़। ओके, संख्या में भी इसे हम लिख देते हैं। तो ये हमारी आज की वर्कशीट थी जिसमें हमने हिसाब किया ज़रीन के साथ मिलकर, और इसी को हम हिसाब कहते हैं। हमने सीखा कैसे पैसों को लिखते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में और संख्या में भी। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता इस वर्कशीट में तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, सभी फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू।